अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़ा रखने में एक तजर्बा और होता है। वो तजर्बा है भूख का। भूख किसी को कम लगती है और किसी को ज़्यादा। बहुत ही कम ऐसे अफराद होंगे जिन्हें भूख महसूस ही नहीं होती होगी। बहरहाल, ये भूख और रोज़े की भूख हमें एक मैसेज देती है, हमें एक वॉइस देती है, जिसे वॉइस ऑफ रमज़ान के नाम से मैं ताबीर करता हूँ। वो वॉइस ऑफ रमज़ान क्या है? वो ये कि जब हमें भूख लगी, हम भूख में मुब्तला हुए, उसका हमें एहसास हुआ कि भूख कैसी कैफियत है। तो जब हम किसी और शख्स को देखेंगे कि उसे भूख लगी है, तो हमें याद आ जाएगा कि इस भूख की कैफियत से मैं भी गुजर चुका हूँ। और ये भूख की कैफियत कैसी होती है, इसका जायका भी आप चख चुके होंगे। इसलिए जब किसी को माली परेशानी या कोई कर्ज के मामलात या कोई दुख में या मुसीबत वगैरह में आप मुब्तला देखेंगे, आपको भी एहसास करने में आसानी होगी, फीलिंग में आसानी होगी कि ये भी उसी चीज़ में मुब्तला है जिस चीज़ में मैं मुब्तला हुआ था। ये एहसास आगे बढ़कर हमें उसकी मदद पर तैयार करेगा ज़हनी तौर पर। और जब हम उसकी मदद करेंगे और उसमें रिज़ाए इलाही की नियत करेंगे, तो ये मदद करना, ये नफ़ा पहुँचाना, उससे मुसीबत को दूर करना, ये भी हमें सवाब देगा, जिसका हमें आखिरत में फ़ायदा होगा। एहसास में शिरकत कितनी मुफीद हो सकती है, इसका अंदाज़ा इस हदीस पाक से लगाइए। इसे अल एहसान भी तरतीबी इब्न हब्बान में नकल किया गया कि नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको बयान किया। वो यूं कि एक शख्स जा रहा था, उसको प्यास लगी, देखा तो करीब में ही एक कुआं मौजूद था। वो शख्स अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं में उतरता है और पानी पीने के बाद बाहर आ जाता है। जब बाहर निकलता है तो उसकी नजर एक कुत्ते पे पड़ती है जो प्यास के मारे हाँफ रहा था और प्यास की शिद्दत से वो कीचड़ चाट रहा था। उस शख्स ने जब उसको देखा कि इसको भी वैसी ही प्यास लगी होगी जैसी मुझे लगी थी, ये एहसास, ये फीलिंग ने उसे तैयार किया। वो शख्स दोबारा कुएं में उतरता है और उतरने के बाद मोजे, आमतौर पे चमड़े वगैरह के जो पहने जाते थे, तो उस मोजे में पानी डालता है और उस मोजे को अपने मुंह में दबाकर कुएं से बाहर आ जाता है और उस कुत्ते को पानी पिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला को उसका ये अमल पसंद आता है और उस शख्स की बख्शिश कर दी जाती है। जब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या सुना चुके, तो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे लिए चौपायों यानी जानवरों में भी सवाब है? इरशाद फरमाया कि हर जानदार में सवाब है। तो हमें गौर करना चाहिए कि जब एहसास में शिरकत और फिर कुत्ते की प्यास का एहसास करना, उस शख्स ने कुएं में उतरा और वो प्यास उसकी बुझाई कुत्ते की, ये अमल उसको बख्शिश का तोहफा दे गया। अगर हम कोई ऐसा काम करें तो क्या बाईद वो ही अमल हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जाए। मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ एक तरफ कि हमारा दस्तरखान होता है, अल्लाह तबारक ताला ने जिसको खुशहाली दी है, तो दस्तरखान पर वैरायटीज होती हैं, खाने की अलग वैरायटी, रिफ्रेशमेंट की अलग वैरायटी, पीने की चीज़ों की अलग वैरायटी, और दस्तरखान 5, 10, 15 डिशेस से भरा हुआ होता है। उस वक्त जो घर का सरबराह है, जिसकी चलती है, वो अगर ये सोच ले कि दस्तरखान पे इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कुछ घर वो भी होंगे, कुछ लोग वो भी होंगे कि जिन्हें रोज़े की इफ्तारी के लिए सिर्फ पानी ही मुयस्सर होगा। अगर उनको भी कुछ ना कुछ ये नेमतें मिल जाएँ, खाने-पीने की चीज़ें मिल जाएँ, उसके बच्चे भी खुश होके खा लेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि आप दस्तरखान उठाकर उसको दे दें। हाँ, इतना बड़ा दिल है, तो दस्तरखान को आप 50% करके बकिया 50% आप किसी गरीब घराने, सफ़ेदपोश घराने, अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ। कोई आपके पास चल कर आए और अपनी सफ़ेदपोशी का इज़हार करे और फिर आपसे कहे कि इफ्तारी के लिए मुझे कुछ भिजवाएँ।
یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض حیا والے ہوتے ہیں، مربت والے ہوتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے، لیکن ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے. ان کے گھر بھجوا دیں. چلے دسترخوان آپ اپنے گھر پہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو کچھ چیزیں یا رقم جس سے افطاری کا سامان خریدا جا سکے وہ اگر اس شخص کو دے دیں گے، اس کے بچے افطاری میں اچھی چیزیں کھائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی پیاری پیاری نعمتیں کھائیں گے، تو آپ کے لیے ان کے دل سے کیسی دعائیں نکلیں گی. کیا بعید احساس میں یہ شرکت آپ کو بخشش کا تحفہ دے جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ کا عمل پسند آ جائے. ذرا سوچئے گا ضرور، کیونکہ وائس آف رمضان سننا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس وائس آف رمضان کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں.